बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दही फुल्की बनाने की रेसिपी। आसान इंग्रेडिएंट के साथ ये रेसिपी बनने वाली है और बहुत ज़्यादा मज़े की ये बन के तैयार होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन दही फुल्कियों के लिए फुल्कियाँ या पकौड़ियाँ हम तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने 1 कप बेसन छान के बाउल में डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल करना है। आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी शामिल की है। 1 चाय का चम्मच इसमें सुरख मिर्च मैंने शामिल कर दिया है। 2 चुटकी इसमें अजवाइन ये लाजमी शामिल करिएगा। तो फुल्कियों में ये शामिल करने से ना बहुत लाइट हो जाएंगी ये फुल्कियाँ, बहुत भारी नहीं महसूस होंगी आपको खाने के बाद। और उसके बाद 1 चाय का चम्मच भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और 2 खाने के चम्मच हरा धनिया। 1 खाने का चम्मच मैंने बचा लिया है एंड पे गार्निश करने के लिए। बाकी इन तमाम चीज़ों का अच्छे से पहले मिक्स करेंगे और उसके बाद नॉर्मल पानी ले लिया, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और बीटर की मदद से ना अच्छे से बीट करते जाएंगे। ये एक बहुत ही अहम स्टेप है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फुल्कियाँ जो है ना वो परफेक्ट बिल्कुल बाजार जैसी बने, तो आप इनको अच्छे से कम 10 मिनट तक हम इसको एक ही सिमत में मिक्स करते जाएंगे। तो 10 मिनट गुजरने के बाद ना बहुत हमारा एक तो कलर बेसन का चेंज हो गया और बहुत ही फूला फूला सा ये बैटर लग रहा है। इसके साथ मैंने 1 चौथाई चाय का चम्मच खाने का जो मीठा सोडा होता है वो मैंने शामिल कर दिया, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। वो शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और इतना जो है ना गाढ़ा होना चाहिए बैटर। थोड़ा सा स्टार्ट में मेरे से पतला हो गया था, तो 1 खाने का चम्मच बेसन मैंने दोबारा शामिल किया था। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। आप चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। और फ्राई कढ़ाई में मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने पहले से ही चढ़ा दिया है। यहाँ पे मैं अपने हाथ की मदद से छोटी छोटी फुल्कियाँ बहुत ही एहतियात से डालती जा रही हूँ। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप चम्मच से भी डाल सकते हैं, लेकिन हाथ से ना थोड़ा सा ज़्यादा शेप अच्छी आ रही है। और यहाँ पे छोटी छोटी सी फुल्कियाँ डालनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं जैसे जैसे डालती जा रही हूँ फुल्कियाँ, तो फ़ौरन से ये ऊपर आ रही हैं। इस बात की निशानी होती है कि आपका जो बैटर है ना बहुत अच्छे से रेडी होता है। अगर ये नीचे बैठ जाती हैं तो फिर इसका मतलब होता है कि आपका बैटर अच्छे से सेट नहीं था, आपने मिक्सिंग इसकी अच्छी नहीं की थी। और जैसे मैं डाल रही हूँ तो फ़ौरन से ये फूलना भी शुरू हो गई हैं। तो इसलिए हम छोटी छोटी सी इसकी फुल्कियाँ बनाएंगे, क्योंकि बाद में जब हमने इसमें दही में या पानी में इनको सोक करना है ना, तो फिर इन्होंने अपने साइज़ से डबल होना है। तो इसलिए स्टार्ट से ही ना छोटी छोटी सी फुल्कियाँ बनानी है। तो इस बैटर की एक ही दफ़ा में सारी इस ऑयल में आ जाएंगी फुल्कियाँ। और उसके बाद दरमियानी आग पे हमने इतना फ्राई करना है कि ये अच्छे से अंदर से पक जाएं। बहुत ज़्यादा हमने इनका कलर चेंज नहीं करना, लेकिन इतना फ्राई करना है कि ये जो है ना अच्छे से पक जाएं। और दरमियानी आग पे हमने इनको फ्राई करना है। और यहाँ पे तमाम फुल्कियाँ जो हैं ये आ चुकी हैं माशाल्लाह से ऑयल में, और फ्राई अच्छे से हो रही हैं। वक्फे वक्फे से मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ और यहाँ पे अच्छे से तैयार हो चुकी हैं। अच्छा सा प्यारा सा कलर आ चुका है और माशाल्लाह से अब सारी फुल्कियाँ तैयार हैं। इन तमाम को मैं निकाल लूँगी और यहाँ पे इनको मैंने डायरेक्ट डाल देना है पानी में। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आप चाहें तो पानी में डाल लें ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, या फिर चाहें तो जो जिस दही में हमने डालनी है ना फुल्कियाँ बाद में, तो उसी में थोड़ा सा पानी डाल के उसको पतला कर लें और उसमें डाल के तो 10 मिनट के लिए छोड़ दें। लेकिन यहाँ पे मैंने पानी में शामिल किया, तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पानी में डाल के इनको साइड पर रख देते हैं ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर दही तैयार करनी है जिसमें फुल्कियाँ डालनी है। तो आधा किलो दही ली है, इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है। 1 खाने का चम्मच भर के पीसी हुई चीनी शामिल की, इससे ना अच्छा टेस्ट आएगा इन फुल्कियों में। और आधा चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च शामिल की है। बस ये सिंपल से इंग्रेडिएंट इसमें जाएंगे और ज़बरदस्ती हमारी दही जो है ना फुल्कियों के लिए तैयार हो चुकी है। और इस स्टेज पर ना मैं इसमें नमक चेक कर लूँगी, लेकिन नमक जो है 1 चाय का चम्मच आधा किलो दही में परफेक्ट था। तमाम चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम चलते हैं फुल्कियाँ किस तरीके से हमने सर्विंग करनी है उनकी। तो बाउल में सबसे पहले मैंने दही डाल दी है। उसके बाद ये जो फुल्कियाँ हमने पानी में डाल के रखी थी, थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर लिया ताकि पानी सारा इसमें से निकल जाए, ये डाल देनी है। उसके बाद ऊपर से दोबारा से दही डाल देनी है। इस तरीके से ना स्टेप बाय स्टेप दही डालने से, ऊपर नीचे डालने से ना बहुत अच्छी मज़ेदार सी जूसी ये हमारी दही फुल्कियाँ जो हैं वो रहेंगी। थोड़ी सी दही मैंने बचा ली है, एंड पे हम डालेंगे इसको। और बाकी जो है ना 10 मिनट के लिए हमने इनको रेस्ट पे छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद ज़बरदस्ती हमारी माशाल्लाह से फुल्कियाँ तैयार है और बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सी फुल्कियाँ जो है बन चुकी हुई हैं। और स्टार्ट में जो हमने दही बचा के रखी थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है और अच्छे से मिक्स। अब मैंने चम्मच से नहीं मिक्स करना क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट हैं फुल्कियाँ। तो यहाँ पे अब इनको गार्निश कर लेंगे। इस रेसिपी में मैंने चाट मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम छिड़क देंगे
भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। हल्का सा तवे पे भून के उसके बाद हल्का सा दरदरा सा आप इसको कूट लें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च इसके ऊपर छिड़क देंगे और हरा धनिया जो हमने स्टार्ट में रखा था वो थोड़ा सा इसके ऊपर गार्निश कर देंगे और हरी चटनी स्पाइसी धनिया पुदीने की वो मैंने डाल दी है और खट्टी मीठी इमली की चटनी से मैंने इसको गार्निश कर दिया है। ऊपर से मैंने कुछ टमाटर के छोटे छोटे पीस और प्याज के लच्छे जो है ना वो उनसे गार्निश कर दिया है। तो मज़ेदार सी हमारी दही फुल्की या दही बड़े जो है ना वो तैयार है। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अच्छा, यहाँ पे इमली की चटनी जो है ना उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।